स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब किसी भी दिन एडमिशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने वाले हैं और आप सब में कन्फ्यूजन का माहौल है कि भाई एडमिशन प्रोसेस होती कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर उनकी 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो फिर वो क्या लगाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कुछ लोगों का सवाल है कि फ़ीस कब जमा होगी, कैश में जमा होगी, कैसे जमा होगी, कहाँ पर जमा होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने पड़ेंगे, एडमिशन करवाने के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है या नहीं, एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, तो उन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊँ, जिससे कि अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप पहले से प्रिपेयर होकर वहाँ पर पहुँचें जामिया में। ऐसा ना हो कि आप पहुँचें और कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो फिर आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं कि भाई एडमिशन प्रोसेस शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे पहला शुरुआत तो है कि आपने एडमिशन का फॉर्म भरा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आया, उसके बाद आपने एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस देने के बाद अब जो वक्त चल रहा है वो है इंतज़ार का वक्त, जिसमें हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। और रिज़ल्ट किसी दिन भी आ जाएंगे और जब आएंगे तो एक के बाद एक कोर्स के लगातार आएंगे। खैर अभी स्कूल के ही नहीं आए हैं बट बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज में रात में भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, तो जैसे ही आएंगे हम अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहला आता है आपका रिज़ल्ट कट ऑफ के हिसाब से। उनमें जितने भी बच्चों का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है आप उससे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करिए और उसके बाद उसी रिज़ल्ट के अंदर मेंशन होता है कि एडमिशन किस दिन लेना है। ठीक है, उस रिज़ल्ट के अंदर जैसे मान लीजिए आज क्या तारीख है, 27, ठीक है, तो नहीं 26 तारीख है, तो आज 26 तारीख में अगर रिज़ल्ट आता है तो उसमें लिखा होगा कि 28 और 29 तारीख में आकर अपना एडमिशन कंफर्म करा लें। तो जामिया जो है वो 2 या 3 दिन देता है। अब इसमें भी कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर इन 2 दिन में नहीं गए तो बाद में जा सकते हैं। तो भाई इसका जवाब है नहीं, बाद में नहीं जा सकते। जो डेट वहाँ उसमें लिखी हुई है आपको उन्हीं दिन में आकर एडमिशन कंफर्म करवाना पड़ेगा। अगर आप देर करते हैं तो आपकी जगह वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक हफ्ते बाद की डेट दी जाती है कि जिन लोगों को टिकट्स बुक कराना है, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो वो आ जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है कि एडमिशन जो रिज़ल्ट आएगा उसी में डेट मेंशन होगी, तो उस डेट में आपको एडमिशन आकर लेना ज़रूरी है, जो डेट उसके अंदर गिवन है। और ज़्यादातर जो डेट है वो 2 दिन की दी जाती है। अगर बीच में संडे पड़ रहा होता है तब 3 दिन की भी कभी कभी दे दी जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसके अगले हफ्ते दूसरी लिस्ट आ जाती है, फिर ऐसे करके तीसरी लिस्ट आ जाती है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, फिर तो एक एक हफ्ते के गैप से दूसरी तीसरी कट ऑफ आना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था एडमिशन लेने की प्रोसेस में कि आपने सबसे पहले फॉर्म भरा। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको मिलता है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो फॉर्म आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, तो वो आपको लेकर आना होता है अपने साथ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद सेकंड मेन डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। आप इसको लिखते रहिए क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आना है जो आपने बिल्कुल शुरू में फिल करा था। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी लेकर आनी है। ठीक है, वो एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी है लगना। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आने हैं। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो हैं वो बहुत पुराने नहीं होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि आपकी शक्ल उससे मेल खाती हो, मैच करती हो। ठीक है, और ये जो मैं बता रही हूँ ये स्कूल के, कॉलेज के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबकी सेम प्रोसेस है। ठीक, तो सबको ही ये तीनों चीज़ें लेकर आनी है। इसके बाद आती है हमारी चौथी चीज़, वो है मार्कशीट। जो लास्ट अपेयरिंग कोर्स है आपका उसकी मार्कशीट। तो अगर अब आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप ले रहे हैं 9th क्लास में, तो आप 8th क्लास की रिज़ल्ट लेकर आएंगे। अगर आप 11th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट लेकर आएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th क्लास की लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर आप मास्टर्स में या किसी पीजी डिप्लोमा में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर आएंगे। अच्छा, मार्कशीट जो है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, साथ में एक फ़ोटोकॉपी भी। दोनों ही लगेंगी, दोनों ही वहाँ पर जमा हो जाएंगी। बाद में आपको वापस मिल जाएगी ओरिजिनल, लेकिन 1-2 महीने के लिए वेरिफिकेशन के लिए वो वहाँ पर जमा हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई कुछ लोगों के अभी तक जो है रिज़ल्ट नहीं आए हैं या मार्कशीट्स नहीं आई हैं, रिज़ल्ट भी आ गए। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये आप एप्लीकेशन में वहाँ पर लिख कर दे देंगे कि भाई हमारी जो है वो सितंबर तक आएगी या अक्टूबर तक आएगी, तो हम इसे बाद में जमा कर देंगे, तो आपको टाइम वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है अभी भी तो कोई इशू की बात नहीं है, मार्कशीट नहीं आई है तो आप वहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं। तो इससे कोई आपका एडमिशन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप एक डेट दे देना और उसके बाद में 1 महीने बाद अपनी मार्कशीट्स जमा कर देना अगर कोई इशू है तो। ठीक है, या आपने कहीं और एडमिशन ले रखा है, मान लीजिए आपने अपनी मार्कशीट्स वहाँ जमा करवा दी है, आपने इससे पहले कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो ये चीज़ भी आप वहाँ बता सकते हैं। और वहाँ से भाई मुझे एडमिशन कैंसिल करवाने में टाइम लग रहा है, तो मार्कशीट लेने में टाइम लग रहा है, तो ये भी आप जेन्युइन रीज़न है उन्हें बता सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आती है 5वां डॉक्यूमेंट जो कि है प्रूफ ऑफ एज।
आपको अपनी एज प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, और प्रूफ ऑफ एज का जो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 10th की मार्कशीट। अब अगर कोई 10th से नीचे का बच्चा है जिसने 9th क्लास के लिए या 6th क्लास के लिए अप्लाई करा है, तो वो तो खैर अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देगा, लेकिन 11th से ऊपर जितने भी ग्रेड हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी डिप्लोमा, उन सबको क्या लेकर आना है? अपनी 10th की मार्कशीट लेकर आनी है। ओरिजिनल भी वहाँ पर जमा होगी और उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी। फ़ोटोकॉपी आपको सबकी लानी है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपका प्रूफ ऑफ एज 10th की मार्कशीट हो गया, जो कि बेस्ट प्रूफ है। इसके बाद चलते हैं, जो हमारी 6th चीज़ है वो है आपकी प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, कि आप रहते कहाँ हैं, ठीक है। ये बहुत सोच समझ के लगाने वाली चीज़ है। अगर आप हॉस्टल के लिए फ्यूचर में अप्लाई करने वाले हैं तो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो सबसे मेन तरीके से काम करेगा। परमानेंट एड्रेस की आपकी बात चल रही है, तो यही एड्रेस आपका देखा जाएगा कि आप कितनी दूर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो तभी आपको फिर इसी एड्रेस के बेस पे हॉस्टल मिलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस हो गया। तो अब परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के लिए आप सबसे पहले तो अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। इन केस आधार कार्ड नहीं है या वहाँ पर एड्रेस कुछ और है, तो फिर आप अपना वोटर ID लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, तो इन चारों चीज़ों में से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट, इन चारों में से जो भी एक चीज़ हो वो आप लगा दें, ठीक है। तो आपका प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस ये हो गया। और ये भी आपको ओरिजिनल भी लाने हैं और फोटोकॉपी भी लाने हैं। ओरिजिनल ये जमा नहीं होंगे, केवल देखे जाएंगे, और बाकी फोटोकॉपी आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 6 चीज़ें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है आपका OBC और ST सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी रिजर्वेशन के ज़रिए एडमिशन लिया है और वो रिजर्वेशन मुस्लिम, OBC या ST है, तो यहाँ पर आपका एक एफिडेविट लगेगा या एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें ये चीज़ लिखी होगी कि भाई आप OBC हैं या आप ST SC को बिलोंग करते हैं। तो इसका एक एफिडेविट लगना ज़रूरी है, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों का लगेगा जिसका एडमिशन इन रिजर्वेशंस के अंडर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मेन है। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, अगर आप JNK के अंदर एडमिशन ले रहे हैं रिजर्वेशन के, या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट आपके लिए लगेगा। तो सबसे पहला तो है कि आपको अपनी कंसर्न्ड अथॉरिटी से ये एक लेकर आना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि आप JNK से हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है। तो एक सर्टिफिकेट तो आपका ये लगेगा। दूसरा आपका स्टेट डोमिसाइल लगेगा, जो भी आपने लास्ट स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशन आपने लास्ट अटेंड करा है, तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, कि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है केवल JNK और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए। अगर आप इस कैटेगरी में रिजर्वेशन करा रहे हैं तो स्टेट डोमिसाइल और आपका एक कंसर्न्ड अथॉरिटी से एक ऐसा एफिडेविट या एक ऐसा सर्टिफिकेट जिससे मैं पता चले कि आप JNK से हैं, ठीक। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए, सभी स्कूल कॉलेज सबकी बात चल रही है, फिर से बता दूं, ऐसा नहीं है कि खाली ये स्कूल के लिए स्कूल एडमिशन की प्रोसेस है, ये सभी के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए भी, कॉलेज के लिए भी, मतलब, और स्कूल के लिए भी, जामिया के, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट भी सबका ही लगेगा। अब आप चाहे ग्रेजुएशन से एडमिशन ले रहे हो या फिर आप स्कूल में ले रहे हो, तो आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा वो। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, ठीक है, TC जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी आपकी लगेगी लास्ट इंस्टीट्यूशन से, जो भी जहाँ से आपने कोर्स करा है। इसके बाद एक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आपका लगता है वो है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आपकी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट लगती है, तो आप उसको करवा के रख लें, ठीक है, वो ज़रूरी है। एट द मोमेंट आप कहाँ दिल्ली आकर क्लिनिक ढूंढते फिरेंगे, तो आप जहाँ से भी आने वाले हैं वहाँ से अपनी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट जो है वो तैयार करवा के रखें, ठीक है। उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि रीसेंट, अगर आपकी 2 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, तो वो भी चलेगी। अच्छा, बस उसमें ख़ास चीज़ ये है कि वो MBBS डॉक्टर से करवाई हुई हो, ठीक है। ऐसे कहीं ना हो कि कहीं से भी क्लिनिक से करा ली, MBBS डॉक्टर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए, तो एक ब्लड रिपोर्ट आपकी लगेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से अपनी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि एडमिशन के टाइम पे आप ज़्यादा परेशान या कंफ्यूज ना हो। इसके बाद आपका आता है एक और ज़रूरी चीज़ कि काफ़ी सारे लोगों का गैप होता है, ठीक है। 12th के बाद वो लोग 1-2 साल का गैप कर लेते हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है उनके गैप का, ठीक है। तो उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया था, फिर अब दोबारा से इस कोर्स में स्विच कर रहे हैं। तो अगर आपका गैप है तो आपका एक सर्टिफिकेट और एफिडेविट लगेगा, क्लास फर्स्ट गेजेटेड ऑफिसर के उसमें साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो गेजेटेड ऑफिसर के ज़रिए होना ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा कि आपने गैप क्यों लिया, तो उसमें रीज़न स्टेट होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, या मैं किसी और कोर्स की तैयारी कर रहा था, या जो भी। तो ये सर्टिफिकेट लगना ज़रूरी है, और उसके अंदर ये भी मेंशन होना चाहिए कि इस दौरान आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जब आपका गैप है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या जितने भी साल का। इसके बाद आपका आता है एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन एनी रैगिंग एक्टिविटी। ये एक एफिडेविट है जो कि लगना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी का लगता है, ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एफिडेविट लगता है कि आप किसी रैगिंग एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व नहीं थे और ना ही आगे होंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये एफिडेविट कहाँ से बनेगा। तो ये एफिडेविट जामिया के ही गेट नंबर 4 से बन जाएगा। आप जिस दिन भी एडमिशन लेने आएंगे, या अगर पहले से 1 दिन पहले दिल्ली में आ जाते हैं, या उस दिन भी अगर आप आते हैं सुबह में, तो आप गेट नंबर 4 में जाकर
बिल्कुल गेट नंबर 4 में जामिया के जब आप एंट्री लेंगे तो राइट साइड में आपको जामिया मक्तबा दिखेगा। आप किसी से भी पूछ लो, गार्ड से पूछ लो, आपको खुद ही दिख जाएगा। बिल्कुल राइट साइड में गेट नंबर 4 में घुसते ही वो शॉप है स्टेशनरी की, तो आप वहाँ जाकर ये सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो आपको इसको बना कर दे देंगे, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मुस्लिम वुमेन से या मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका एक एफिडेविट बनेगा। अगर आपका रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर हो रहा है तब, जनरल से हो रहा है तो आपको कुछ नहीं लगाना, कोई एफिडेविट कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, ओबीसी वाला नहीं लगाना, मुस्लिम माइनॉरिटी वाला नहीं लगाना। बट अगर आप एमडब्ल्यू मुस्लिम वुमेन या मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तब आपको ये एफिडेविट लगवाना ज़रूरी है। ठीक है, जो स्टेट करेगा कि भाई आप मुस्लिम वुमेन है या मुस्लिम माइनॉरिटी हैं। अब ये सर्टिफिकेट भी आपका गेट नंबर 4 से ही बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके रैगिंग वाला, जो रैगिंग वाला है वो तो सबका ही बनेगा, और ये मुस्लिम वुमेन और मुस्लिम माइनॉरिटी वाला केवल उनका बनेगा जिनका रिजर्वेशन है। तो ये भी आप गेट नंबर 4 से आकर बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने शुरुआत में भी कही थी, ये तो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, बस यही लगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। ठीक है, स्पोर्ट कोटा से अगर आपका एडमिशन है तो वो प्रोसेस बिल्कुल अलग है, बट अगर आप एंट्रेंस दे के एडमिशन ले रहे हैं तो ये प्रोसेस मैंने आपको ये बताई थी। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ जो शुरुआत में मैंने कही थी, फीस। ठीक है, कि फ़ीस कैसे जमा होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो उसका जवाब ये है कि भाई फ़ीस स्लिप जो है वो आपकी ऑफलाइन जमा होगी, और एडमिशन जो होगा वो भी आपको ऑफलाइन होगा। आपको एडमिशन लेने के लिए जामिया आना पड़ेगा उस निर्धारित डेट में जो कि उसके अंदर मेंशन होगी। ठीक, दूसरी चीज़, फ़ीस स्लिप आपको जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगाना बेहद ज़रूरी है। आपका एडमिशन नहीं होगा अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करी। तो जब भी आपका एडमिशन होगा वो आपकी फ़ीस स्लिप देखकर होगा। तो आप सबसे पहले जब जामिया में आएंगे, आपका लिस्ट में नाम होगा, तो आप जामिया आएंगे और अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे ढूंढ कर कि भाई मेरा डिपार्टमेंट ये है। वहाँ जाकर आप उनसे कहेंगे कि मेरा लिस्ट में नाम है, वो चेक करेंगे, वो बोलेंगे हाँ आपका लिस्ट में नाम है। उसके बाद क्या होगा कि आपको वो एक फ़ीस स्लिप दे देंगे, ब्लैंक फ़ीस स्लिप, और कहेंगे कि जाइए इधर गेट नंबर 4 में बैंक है, बैंक भी गेट नंबर 4 में ही है, और गेट नंबर 7 में भी है, तो वो आपको भेजेंगे। 7 में तो हाँ है एक साइड में जाकर, तो खैर वो आपको गेट नंबर 4 में भेज देंगे कि जाइए फ़ीस जमा करके आइए। तो आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि फ़ीस जमा करेंगे। जब बैंक से मोहर लग जाएगी और फ़ीस जो है वहाँ पर कैश में जमा होगी, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। वहाँ पर एटीएम भी हैं, आप वहाँ पर आकर भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, घर से भी कैश ला सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो कहने का बस मकसद इतना है कि फ़ीस आपको जमा करनी है उसी दिन, उसके बाद ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे जो मैंने ऊपर आपको वीडियो में बताया कि आपका 12th की 10th की मार्कशीट, ये सब बात की बात है। सबसे पहले आपकी फ़ीस स्लिप जमा होगी, तो इसीलिए आप जो है फ़ीस ऑफलाइन जमा करेंगे, कैश में जमा करेंगे, बैंक में आकर, इंडियन बैंक में। अब इंडियन बैंक में आपका खाता हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, आप तो बस कैश में जमा कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके अब लगभग एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्या प्रोसेस है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब देने की आपको कोशिश करूँगी। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आपको किसी भी एंट्रेंस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ले सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।